हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 37 जो कि 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट है वो कर रहे हैं। ये वर्कशीट आपको 28 सितंबर को मिलेगी, यानी कि सोमवार को आपको ये वर्कशीट मिलेगी। तो वर्कशीट कैसे करनी है वो देखो। सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालोगे, डेट डालोगे, स्टूडेंट अपना नाम ज़रूर लिखेगा। ठीक है, ये वर्कशीट है आपकी केमिस्ट्री की। अभी हमने पिछली वर्कशीट में आयनिक यौगिक बनाने सीखे थे। सब बच्चों को याद है आयनिक यौगिक? हाँ, आयनिक यौगिक में हमने सीखा था, मैं आपको बता देती हूँ जो आपको याद होगा। जैसे कि हमने NaCl बनाना सीखा था, जिसमें Na+ था और क्लोरीन नेगेटिव था। मतलब सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने अष्टक को पूरा करना होता है। अष्टक या फिर अपनी अक्रिय गैस के जितना उनको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अगर अष्टक की बात करें तो सोडियम की परमाणु संख्या बेटा 11 होती है और उसके अंदर 2 पहले कक्ष में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था। एक उसके पास ज़्यादा था, उसकी संयोजकता 1 थी, उसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है ना। इस चैप्टर के अंदर हम सोडियम या क्लोरीन के बारे में नहीं पढ़ रहे, जबकि हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है, मतलब चीज में पाया जाता है कार्बन, जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, दरवाजों, पुस्तकों आदि में पाया जाने वाला यौगिक का मुख्य आधार है। भूपर्पटी में केवल 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें तो कार्बन 0.02% सिर्फ किस में पाया जाता है? कोयले में, पेट्रोलियम में, कार्बोनेट में और हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो आपको दिखाई दे रहा है। वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वातावरण की बात करें तो वहाँ पर कितनी है? 0.03%। और जबकि अगर हम पृथ्वी के ऊपर मतलब भूपट्टी की बात करते हैं, स्थल पे बात करते हैं, तो वो है 0.02%। आपको पता है कार्बन एक अधातु है। क्यों? क्योंकि कार्बन को अगर हम तोड़ते हैं तो आराम से टूट जाती है। ठीक है, मतलब ये भंगुर है। इसका प्रतीक है C, ये याद रखना है, इसका प्रतीक है C। इसकी परमाणु संख्या है 6। अब अगर परमाणु संख्या 6 है तो पहले कक्ष में, इधर डायग्राम में देखिए, पहला कक्ष हमने बनाया, उसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में, क्योंकि 2 ही आ सकते हैं ना पहले कक्ष में, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। दूसरे कक्ष में जब 6 में से 2 चला गया तो कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले कक्ष में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अष्टक के सिद्धांत के हिसाब से इसको क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इसकी संयोजकता क्या हो गई बेटा? इसकी संयोजकता हो गई 4। इतनी बात समझ आ गई? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चतुर संयोजी है, मतलब इसकी संयोजकता है 4। इसे 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, संयोजकता 4। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी है 4। राइट, अब बात करते हैं कार्बन। अब क्या करे कार्बन? क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे बाहर वाले? अगर ये बाहर वाले, ये वाले 1 2 3 4, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा? इसका अंदर वाला ये जो कक्ष है ये पूरा बन जाएगा और बाहर कोई कक्ष होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो
इसका अष्टक का सिद्धांत पूरा, या अक्रिय गैस का इसने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पा लिया, है ना। लेकिन या फिर क्या एक और काम कर सकता है, या फिर कहीं से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व की आ जाए तो हो गया पूरा। लेकिन क्या होगा बेटा, जो ये परमाणु होते हैं ना अंदर, जो ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। यहाँ लिखूं मैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसके पास 6 ही प्रोटॉन है। अगर इसके पास 6 ही प्रोटॉन है और इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 10। अब बाहर तो घूम रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन और अंदर बैठे हैं सिर्फ 6 प्रोटॉन, तो ये तो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन होने हैं उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, तभी ही नाभिक एग्जिस्ट करता है, मतलब वो तत्व तभी ही होता है, नहीं तो वो तत्व नहीं होता। तो इसका मतलब इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने तो हो गए मुश्किल। अब बात करें ये 4 के 4 इससे ले लो, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके हरे वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसी तरह से कोई ले ले, तब क्या हो। अब कौन लेगा, लेने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी है मुश्किल। मतलब 6 में से 4 निकालने भी मुश्किल है और 4 डालने भी मुश्किल है, मतलब बाहर वाले कक्ष को बिल्कुल खाली करना मुश्किल है और भरना मुश्किल है। तो क्या करें, इसका मतलब ये आयनिक आबंध नहीं बनाएगा, मतलब इसके पास ये ना तो C4+ बनाएगा ना ये C4- बनाएगा, मतलब ये आयन ही नहीं बनाएगा, ना धनात्मक ऋणात्मक, ये दोनों में से कोई भी आयन नहीं बनाएगा। फिर ये क्या करता है बेटा, ये एक नए आबंध बनाता है, इस आबंध का नाम होता है सह संयोजी आबंध। दोबारा बता रही हूँ, ये नए प्रकार के आबंध बनाता है, सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध क्या होते हैं वो देखो, यहाँ यही समझाया हुआ है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4+ और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4- आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए बहुत कठिन है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं, मतलब कार्बन कार्बन के साथ मिल जाए या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। मतलब और किसी के साथ वो कौन से आबंध बनाएगा बेटा, सहसंयोजी आबंध, मतलब साझेदारी करेगा। साझेदारी का मतलब है सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध की डेफिनेशन देख लो, ये ज़रूर आपसे पूछ ली जाती है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अन्य तत्वों के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, सल्फर S8, S के नीचे 8, क्लोरीन Cl2 भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अब हम नीचे देखें जरा कैसे अणु बना रहे हैं। बेटा ये चैप्टर आपका पहले से काफ़ी कम हो गया है, इसीलिए जितना वर्कशीट में आपको दिया हुआ है इस चैप्टर को अच्छे से करना। वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सब बच्चों को ध्यान से इसे समझना है और कॉपी में लिखना है,
ठीक है, चलिए सहसंयोजी आबंध समझ आ गया। अब सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होते हैं, लेकिन इनका अंतरा आणुक बल कम होता है। मतलब एक अणु अगर बना, जैसे मान लो H2 बना, एक H दूसरे H के साथ मिला, तो H के अंदर जो था उसमें तो अपना था, उसका अपना जो आकर्षण बल था, मतलब नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के बीच वो है, लेकिन H और H का आपस में जो बल है वो कम है। जैसे अगर हम आयनिक आबंध की बात कर रहे थे, इनमें बहुत अधिक आकर्षण बल था, ऐसा इसमें नहीं है। ये वाला आबंध जो होता है वो बहुत प्रबल होता है बेटा, वो जल्दी से नहीं टूटता। जबकि ये जो सहसंयोजी आबंध होता है, मतलब सिर्फ साझेदारी से बना, किसी पे प्लस नहीं आया किसी पे माइनस नहीं आया, ये वाला आबंध जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। चलिए, इसीलिए इनका गलनांक और क्वंथनांक भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आपस में बल कम होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होंगे ना, क्यों? क्योंकि अगर विद्युत किसी चीज में से प्रवाह करता है, किसी विलयन में से अगर वो गुजरता है, कब गुजरेगा? यदि उसमें आयन होंगे। क्या होगा? उसमें आयन होंगे, तभी विद्युत जाएगा, नहीं तो विद्युत नहीं जाता। विद्युत के लिए आयन होना जरूरी है, मतलब कोई प्लस का और कोई माइनस का चार्ज होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना। अब इसमें तो ऐसा नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसीलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ आबंध बनाने दिखाए हुए हैं, ये आबंध आपको भी बनाने हैं। इसमें क्या है, आप वर्कशीट जब आप करेंगे तो आपको ऊपर चाहे कुछ भी मत लिखना, ये वाली चीज़ें। एक तो ये चित्र बनाने के लिए इसमें कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर सी लिख देना, और सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक सी लिख देना। ठीक है, और ये सर्कल बनाना, दोनों सर्कल में इलेक्ट्रॉन दिखाना। ठीक, एक ये चित्र ज़रूर बनाना है, ये आबंध आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा है? सबसे पहले H2 अणु बन रहा है बेटा। H2 अणु बनने के लिए दो H हैं, दोनों H के बीच में एक लाइन लगाई है। ये लाइन क्या होती है? इसे बोलते हैं आबंध या बॉन्ड। ठीक, तो H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल आबंध है। और वो एकल आबंध कैसे बना? एक हाइड्रोजन का, यहाँ से देखो, एक इसका इलेक्ट्रॉन है ये, और एक इसका इलेक्ट्रॉन है। इसकी साझेदारी पहले वाले ने भी की, इसकी साझेदारी दूसरे वाले ने भी की। ठीक, अगला है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए जरा, O2 बनाना है हमें अणु। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, पहला कक्ष नहीं बनाते, वो तो भर गया, उसको नहीं बनाते। जो खाली रह जाता है ना कक्ष, आखिरी वाला, उसको ही बनाते हैं। तो हमने इसमें बनाना भी नहीं है, इसमें हमें क्या करना है? ऑक्सीजन लेना है, उसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और दूसरा ऑक्सीजन लेना है, उसके आसपास भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। बाहर वाले कक्ष में कितने होने चाहिए? 8। अब वो कैसे साझेदारी करेगा बेटा? ये इसके 2, 2 4, 5 6, ऐसे ही इसके देखो, बाहर वाले कक्ष में 2 4 5 6। अब साझेदारी कैसे होगी? इसको भी 8 चाहिए और इसको भी 8 चाहिए, बस ये बन गया आपका O2, जो कि चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आए ना दोनों तरफ, तो इसके अंदर आबंध जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। O और O के बीच डबल लाइन है, उसमें H और H के बीच सिंगल लाइन थी। अब बात करते हैं, ट्रिपल लाइन भी होती है, मतलब ये दोहरा आबंध था या द्वि आबंध था, या इंग्लिश में डबल बॉन्ड था। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 अणु की।
इसमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3 आबंध। तो वो कैसे है देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 7 है। पहले के अंदर पहला हम नहीं दिखा रहे, 2 से भर गया, मतलब बाहर वाले कक्ष में बच गए 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस ढंग से बैठेंगे कि 3 एक साइड हो गए, 2 एक तरफ हो गए। ऐसे ही नाइट्रोजन दूसरे के भी 3 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। अब ये कितने हो गए, बीच में है 6 और यहाँ साइड में है 2, तो टोटल बन गए 8। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी, दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी बीच में है 6 और साइड में है 2। तो कितने आबंध बन गए, इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो इसका बन गया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ जो बनाया हुआ है N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 लाइनें दिखानी है, मतलब 3 आबंध दिखाना है। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मीथेन के अंदर अभी तक हमने देखा एक जैसे परमाणु थे, H और H मिला, O और O मिला, N और N मिला। अब C और C नहीं मिल रहा, C बन रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ, जिसे कहते हैं मीथेन। इस यौगिक का नाम है बेटा मीथेन, CH4। और ये कैसे बना है, C इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर के कक्ष में, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 किसी भी अन्य तत्व से जुड़ सकता है, तो 4 इसके पास आ गए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके पास आ गया। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। अब ये हाइड्रोजन तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन करेगा पूरे साझेदारी के साथ, यहाँ भी, राइट। अब ये भी करेगा पूरे, कार्बन क्या करेगा, ये उससे चारों से एक एक ले लेगा, ऐसे लेता नहीं है, साझेदारी करता है। हो गए पूरे इसके भी, और यही इसका स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है। ठीक, इसे कहते हैं मीथेन। बस आपकी पूरी वर्कशीट हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर है पहला, मैं आपको बता देती हूँ। आप सब वर्कशीट को पूरा ध्यान से देखते हो ना, और एंड तक देखते हो, वेरी गुड। तो वर्कशीट आपने 37 डाली, डेट डाली, क्लास लिखी और साथ में रोल नंबर लिख लेना। और क्या लिख लोगे, यहाँ पे रोल नंबर भी डाल लेना बेटा, ठीक। और यहाँ अपना नाम ज़रूर लिखना। बच्चे नेम नहीं लिखते तो टीचर बहुत परेशान हो जाती हैं, इसलिए अपना नाम ज़रूर लिखना। जैसे मेरा नाम है मोनिका, तो मैंने मोनिका लिख दिया, आपका जो भी नाम है आप लिखोगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं कार्बन का। पहला क्वेश्चन, कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है? तो आपको ऐसे लिखना है, कार्बन का संकेत C, इसकी परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि C के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी संयोजकता होगी 4। अगला देखो, कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए, कैसा बनाता है? तो कार्बन की संयोजकता है 4, और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C4- बनाना होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके C4+ बनाना होगा। लेकिन कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन खोकर 4+ बनाता है, ना ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध बनाता है। ठीक है, वही सब कुछ जो आपको वर्कशीट में दिया था एज इट इज़ मैंने लिखा है। छोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद प्रोटॉन की संख्या नाभिक में कम हो जाती है, तो सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है, जो नाभिक के लिए कठिनाई बन जाती है। यहाँ कठिनाई लिखा है बेटा, ठीक है। ऐसी स्थिति में कार्बन दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी यौगिक के 3 भौतिक गुण बताइए। तो 3 कौन से भौतिक गुण है? विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, और जल में घुलनशील होते हैं।
चौथा क्वेश्चन है कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं और यदि घुल भी जाते हैं तो आयन में नहीं टूटते, जबकि कोई भी विलयन विद्युत का प्रवाह तब करते हैं जब उसमें आयन होते हैं, इसीलिए। और सहसंयोजी यौगिक आयनों में टूटता ही नहीं है, इसीलिए विद्युत के कुचालक। अगला बिंदु संरचना हमें बनानी है, HOH की बना दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बना देना, ठीक है। और अगला आपका है मीथेन की। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है और साथ में लाइक बटन दबा देना। थैंक यू।